हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, आपने नोटिस किया होगा जो कालू भैया हैं उनकी वाइफ मतलब सरोज भाभी का जो है कोई भी वीडियो नहीं आया है। और जो उन्होंने पहले की वीडियो जो डाली है, ठीक है, जो कंट्रोवर्सी वाली वीडियो है जिसमें कि थंबनेल था गोलू गायब, मेरा बेटा गायब हो गया, गोलू को गायब कर दिया गया, बहुत सारी वीडियो थी। तो उन्होंने जो वो सारी वीडियो थी वो प्राइवेट कर दी हैं। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, मैंने अभी आज ही मैं वीडियो देख रही थी तो वहाँ मुझे वीडियो से पता चला, तब मैंने उनके चैनल पे जाके देखा तो उन्होंने जो उस टाइम की जो सारी वीडियो है ना वो प्राइवेट कर रखी है। हुआ ये कि आपने हमेशा देखा होगा जब भी कंट्रोवर्सी होती है मलिक फैमिली के बीच में, मतलब अरमान मलिक है वो तो हमेशा अलग रहते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, ना वो अच्छा बोलते हैं ना उनके बारे में वो बुरा बोलते हैं, ठीक है, वो अलग ही रहते हैं इस कंट्रोवर्सी से। तो जब भी लड़ाइयाँ होती थी इन लोगों के बीच में, मतलब सारे बहन भाइयों के बीच में अरमान को छोड़ के, तो जो कालू भैया हैं वो हमेशा अपनी वाइफ का फेवर लेते दिखते थे यहाँ, ठीक है, ऑडियंस के सामने। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, मतलब लिया है इन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल उनका फेवर नहीं लिया है, बट थोड़ी चीज़ें बोली हैं उनके फेवर में, लेकिन हाँ अगेंस्ट ज़्यादा दिखे इस बार, ठीक है। और उन्होंने मतलब जिसकी वही है कि जिसकी गलती थी तो उन्होंने उनको बोला, अपनी बहनों को भी बोला कि अगर लड़ाइयाँ करनी है तो आप ऑफलाइन करो, ठीक है, आमने सामने करो, और वीडियो डालने की क्या ज़रूरत है, पूरी परिवार की जो है यहाँ बेइज्जती करने का क्या मतलब है। तो उन्होंने ये चीज़ें बोली और उन्होंने सरोज भाभी उनको भी बोला कि जो उन्होंने अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है, उनके हाथ से निकल गए हैं, उन्होंने संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं, क्योंकि वो अपनी बुआ को, आपने जो ऑडियो सुनी होगी उसमें जो गोलू है अपनी बुआ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है, उससे पता चलता है कि कहते ना एक ये जो घर से चीज़ें मिलती हैं, ये जो संस्कार ये चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बच्चा घर से ही सीखता है, ठीक है, सबसे पहले अपने घर के माहौल से सीखता है। तो शायद वो माहौल उनको जो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है सरोज भाभी से, ठीक है, क्योंकि सरोज भाभी जब भी वीडियो बनाती हैं तो वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अपनी वीडियो में, शब्दों पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। और वही है, वो सारी चीज़ें जब बच्चे देखते हैं तो वो भी वही सीखते हैं, जाहिर सी बात है। और अगर बड़ों की लड़ाई है तो मुझे लगता है कि उसमें बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गोलू है कालू भैया का बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लेवल पे वो गालियाँ दे रहा था अपनी बुआ को। मतलब कालू भैया की जो बहन है सपना, उन्होंने कभी भी ऑडियो है वो कभी भी अपनी सोशल मीडिया पे कभी नहीं डाली, ठीक है। लेकिन इस बार क्या, जो सरोज भाभी वो हमेशा उनका यही काम रहता है, जब भी वो अगर फ़ोन पे भी बातें होती है ना तो वो रिकॉर्डिंग करके वो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पे लीक कर देती है, मतलब डाल देती है हमेशा। तो भैया ने इस बार सर से पानी ऊपर हो गया था, तो इस बार सपना दी है उन्होंने भी गोलू की जो रिकॉर्डिंग थी वो उन्होंने अपने जो ऑडियंस है उनको सुनाई। वो भी बहुत थोड़ा सा पार्ट सुनाया था, उसमें भी वही कान से खून आने लग गया था, तो उन्होंने बहुत कम पार्ट दिखाया। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे किस लेवल पे इस लड़के ने गालियां दी हैं, ठीक है। और साथ में जो है गोलू गायब हुआ ही नहीं था, गोलू लगातार अपने इंस्टा पे एक्टिव था, ठीक है। ये सारी जो है वो चाल चली गई थी, सरोज भाभी ने चाल चली थी, ये सारी चीज़ें अब पता नहीं ये इनको नीचा दिखाने के लिए किया गया था या क्या किया गया था। मुझे तो यही लगता है ये ऑडियंस का प्यार जीतने के लिए या अपना जो चैनल है उसको बढ़ाने के लिए, किस लिए किया गया था ये मुझे नहीं पता, ठीक है, वो उनको पता होगा। लेकिन इस बार जो है ऑडियंस ने भी सरोज भाभी का साथ नहीं दिया और उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत कुछ, मतलब लोगों ने कमेंट करके उन लोगों को सुनाया, सरोज भाभी को सुनाया। तो वो वीडियो है वो प्राइवेट कर दी गई है कि जो सपना दी हैं और जो उनकी बहन है सुनीता, तो उन्होंने कोई एक्शन लिया था, मतलब उन्होंने एक्शन लिया था दोनों ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें पुलिस जो है इन्वॉल्व थी और इसी कारण से जो ये वीडियो है वो प्राइवेट की गई है, ठीक है। तो मेरा आ गया था एक कोरियर, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, तो बात कर रहे थे हम, जो सरोज भाभी ने ये चीज़ें की, मुझे लगता है कि या तो हो सकता है उन्होंने जो है अपने व्यूज़ के लिए किया हो कि मैं ऐसा मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँगी तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हो सकता है इसके लिए कि ये सारी चीज़ें की हों। एंड पर मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा तरीका है, और क्योंकि आपने कंट्रोवर्सी में चीज़ें इतनी गंदी कर देते हो आप लोग, और चीज़ें इतने गंदे तरीके से आप जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे लेके आते हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको इस हद तक गिरने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी इज्जत को गिरा के अपने बच्चों को आप इन चीज़ों में घसीट रहे हो, क्या ही असर उन बच्चों पे पड़ेगा, ठीक है, क्या असर आपके बच्चों पे पड़ेगा। मुझे लगता है जो सरोज भाभी हैं वो आगे का नहीं सोच रही हैं,
उनको लगता है कि मैं अपना इन सारी चीज़ों से जो मेरा चैनल है वो मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रही हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। और अगर भैया ना यही एज होती है जो बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, और जो यहाँ अभी इस टाइम जो दिक्कतें वो झेल रही हैं, ठीक है, अब जो खुद कहती हैं कि मैं 20 साल से झेलती आ रही हूँ, तो वो आने वाले टाइम में भी यही चीज़ फेस करने वाली हैं जो अब कर रही हैं। तो अगर आपको अपनी कहते हैं ना अपनी बुढ़ापा अच्छा करना है या अपनी लाइफ अच्छी करनी है, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को सबसे पहले देखो। सोशल मीडिया से पहले आपके अपने बच्चे हैं, पहले आप उनको देखो, उनको अच्छी चीज़ें सिखाओ, उनको इन लड़ाई झगड़ों से दूर रखो। आज वो लड़का अपनी बुआ को गाली दे रहा है, सोचो बुआ भाई खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है, अपने पापा को गलत बोल रहा है, तो आगे चल के वो आपको भी गाली देगा। सबसे बड़ा जो धन होता है वो बच्चे होते हैं, और जो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वही हाथ से निकल रहे हैं, तो इस मेहनत का क्या ही मतलब है? क्या करोगे आप इस पैसे का, इस मेहनत का क्या करोगे आप? और इतने गंदे लेवल पे खुद को नीचे गिरा के, ठीक है, अपनी बेइज्जती करा के, सारी जो चीज़ें इतनी ऑडियो वगैरह ये सारी सामने आई हैं, ठीक है, आपको इतना मतलब लोगों के दिमाग में जो आपकी एक अच्छी इमेज थी, उस इमेज का क्या हुआ? आपने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने बस देखा कि हाँ जो कंट्रोवर्सी से जो है मेरा चैनल वो बढ़ेगा, ठीक है, तो लेकिन आपने ये देखो ना अपना कितना नुकसान कर लिया इस चीज़ के लिए। और अगर आगे भी आप नहीं सुधरोगी ऐसे, तो जो चैनल है वो आपका बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो मुझे लगता है जो नेगेटिव लोग होंगे या उनको इस टाइप की चीज़ें पसंद होंगी, लड़ाई झगड़ा, तो वही भले देखे, बाकी कोई अच्छा ढंग का जो ढंग के लोग होंगे या अच्छी ऑडियंस होगी वो आपके उस पर नहीं आएगी, सारे ऐसे ही आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आप पहले देखो, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हर घर में होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने गंदे लेवल पे किसी के नहीं होते हैं। और हर चीज़ आपको जो है वो सोशल मीडिया पे आपको सुलझानी क्या है, वो आपको एक टॉपिक बनाना है, आपको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, बस कुछ नहीं है। और जो समय की जो बहन है सुनीता, तो उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने कोशिश की थी कि वो ऑफलाइन चीज़ों को सुलझाएं, ठीक है, तो उन्होंने फ़ोन पे जो कि इन्होंने ऑडियो लीक की थी सरोज भाभी ने, तो उन्होंने वो फ़ोन पे ही बातें की थी, लेकिन वो भी इन्होंने रिकॉर्ड की। तो आज की डेट में तो आदमी फ़ोन पे भी चीज़ें कहने में डरता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करके और सोशल मीडिया पे वो लीक कर देते हैं, तो उसमें भी आदमी डरता है। तो ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि भाई हाँ चीज़ों को ऑनलाइन बिल्कुल दिखानी ही नहीं है आपको, जो भी चीज़ें हैं आप वो आमने सामने रह के कर लो, वो चीज़ें सॉल्व कर लो। और इससे फ़ायदा क्या मिला आपको? परिवार की बेइज्जती मिली, वो अलग, लोगों को दिखा कि आपका बेटा कैसा है, उसको कैसे संस्कार मिले हैं, कैसे माहौल में पल रहा है वो, ठीक है, आप उसको कैसे पाल रही हो, वो सारा तो आपने अपनी परवरिश है ना उसको दिखाया है वहाँ उन गालियों के रूप में, कि आपने ये शिक्षा दी है। और प्राइवेट अभी भी तो आपने प्राइवेट की ना वो चीज़ें। एंड कालू भैया ने भी इस चीज़ के लिए बोला कि जो है संस्कार जो है सरोज भाभी ने संस्कार नहीं दिए बच्चों को, और वो अपने जो बच्चे हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं उनको, मतलब खास करके बेटी को रखना चाहते हैं, क्योंकि सही बात है बेटी बड़ी होगी इन चीज़ों को देखेगी तो उस पर क्या ही असर पड़ेगा। तो यार थोड़ा वही है ना कि सोशल मीडिया से हट के भी चीज़ों को देखो, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया नहीं होती है, पूरी लाइफ आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते हो। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ ना, आप हंसी खुशी वाली चीज़ें दिखाओ। लड़ाई झगड़े कौन दिखाता है सोशल मीडिया पे? बट वही है ना आजकल जो है मतलब एक ट्रेंड सा चल गया है कंट्रोवर्सी। पहले लोग एंटरटेन के लिए जो है यूट्यूब देखते थे, बट अब लड़ाइयाँ और झगड़े लगता है कि जैसे लड़ाइयाँ और झगड़े देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। जैसे आस पड़ोस की लड़ाइयाँ अब तो बंद हो गई है ना, तो लोग यहाँ सोशल मीडिया पे देखने आते हैं लड़ाइयाँ झगड़े, और वही देखते हैं, उनको ही मज़ा आता है जिनको शायद ये चीज़ें पसंद होंगी। अच्छी फैमिली या अच्छा कोई भी इन चीज़ों को नहीं देखेगा। और तो देखते हैं जो सरोज भाभी हैं वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाती हैं, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है वो कब क्रिएट करती हैं, ठीक है। और उनको तो ये जो सरोज भाभी ने अपनी वीडियो प्राइवेट की है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि सपना दी और जो सुनीता दीदी हैं
उन्होंने FIR की थी इनके अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने झूठे एलिगेशंस लगाए थे उनके बेटे को गायब करने के, ठीक है। और बस में जो है पुलिस इन्वॉल्व हुई है, तभी ये जो वीडियो है वो प्राइवेट हुई है। किसी मतलब दोनों बहनों ने इस चीज़ के लिए एक्शन लिया है। बल्कि जो गोलू था वो कहीं गया ही नहीं था, वो इंस्टा पे बराबर एक्टिव था, बराबर अपने पोस्ट डाल रहा था, रील डाल रहा था। तो उससे जो आरोप था वो वहाँ झूठा साबित होता है। जो सरोज भाभी हैं वो झूठी साबित होती हैं और झूठी वो साबित हो गई। इसी जो अभी वीडियो डाली थी जो कि वो भी बहुत गंदी थी, बच्चों के उसमें बच्चों को टारगेट किया गया था। तो वो वीडियो भी उन्होंने जो है 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर उन्होंने वो भी प्राइवेट कर दी। तो यार ऐसा काम करना ही क्यों जो आपको फिर प्राइवेट करनी पड़े वीडियो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय है सरोज भाभी के बारे में, कि वो अपनी जो जुबान है, ठीक है, वो कब तक बंद रख पाती हैं या कंट्रोवर्सी से खुद को कब तक दूर रख पाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।